नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री हनुमते नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हम सभी भक्तगण कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व 2 क्षण हरिनाम संकीर्तन करते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम सीता। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर श्री सर्वेश्वर जो दीनानाथ जगन्नाथ भक्त शक्तिदायक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तों के चंदन श्री रघुनंदन के वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस के अनुग्रह विग्रह संत जन विद्वत जन भक्तजन, आज हम प्रतिदिन की भांति पुनः श्री राम कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज मेरे मन में एक भाव आया, श्री रामचरितमानस के पृष्ठ को मैं देख रहा था
ये जो कवर होता है इसके ऊपर वाले कवर को देख रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ आज मैं उसी विषय पर कुछ कहूँ। ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट कहूँगा। श्री रामचरितमानस इसका अर्थ क्या है? तो कभी मैं उसे सीधा पढ़ा, कभी बीच से पढ़ा, कभी काटा, बहुत प्रयास किया। अंत में मैं उल्टा पढ़ा, लेकिन 2-2 शब्द काट कर। तो उसी 2-2 शब्द काट कर मेरे मन में एक भाव आया, इसीलिए मैं सोचा कि आज उस भाव को जरूर सुनाऊं। श्री रामचरितमानस। खैर यह बात तो निश्चित है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन नवाह पारायण 4 साल तक करेगा उसके लिए श्री रामचरितमानस सिद्ध हो जाए, निश्चित है। लेकिन हम श्री रामचरितमानस के एक द्वितीय भाव को समझें। आप श्री रामचरितमानस का अंतिम शब्द से 2-2 शब्द काट कर बनाइए। मानस को आप उल्टा करेंगे तो सन होगा, और फिर बचा माँ, और उससे पहले चरित का त तो हुआ मात। पहले सन, अब हुआ मात, अब क्या बचा? चरी। चरी को उल्टा करेंगे क्या होगा? रिच। अच्छा, उससे पहले क्या है? राम। राम को आप उल्टा करेंगे तो क्या होगा? मरा। अच्छा, मरा के बाद क्या है? पहले श्री है। श्री है कि नहीं? लेकिन इसको हम उल्टा फुल्टा नहीं करेंगे, क्योंकि श्री मतलब माता होता है। उभय बीच श्री सुहई कैसे। श्री मतलब माता, और माता के सामने क्या उल्टा फुल्टा कार्य करना और क्या छिपा छिपी। ये उल्टा फुल्टा पिताजी के सामने करना शोभा देता है, माता जी के सामने क्या है कि नहीं? सही बात है। आपको एक उदाहरण से समझाऊं। आप माँ कहो, माँ। मुंह गुफा की तरह हो जाए माँ। और कहो बाप, बाप। चूहिया की तरह छोट बंद हो जाए। क्या इसका मतलब है? कि जिसके सामने हमारा मुख खुल जाए वह माँ है, और जिसके सामने आते ही हमारा मुख बंद हो जाए वो बाप है कि नहीं? यही माँ। अच्छा, एक और बात आप देखिए, आपको मैं एक और उदाहरण से समझाता हूँ। आप बचपन में पढ़ते होंगे जोनी जोनी यस पापा। तो इसमें देखिए, यहाँ पूछने उछने का कार्य, यहाँ खा लिया है बेचारा, उसने चीनी खाया है उस बच्चे ने, लेकिन छिपा किससे रहा है? पिता से छिपा रहा है। ये माता उनसे नहीं पूछ रही, पिता पूछ रहे। जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ। और उसके बाद तो अलग कांड है। अच्छा, दूसरी ओर हम एक और समझें, इसमें स्पष्ट समझ पाएंगे। एक और हम लोग बचपन में पढ़ते थे, नानी नानी भूख लगी। अब देखिए, नानी नानी भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। तो ये जो स्त्रियां होती हैं, इनके सामने कुछ छिपाने से कुछ मतलब छिपाने का कोई अर्थ ही नहीं है। नानी नानी भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। अच्छा, और नाना कैसे होते हैं? पुरुष। मूंगफली में दाना नहीं, जा हम तुम्हारे नाना नहीं। काम से काम। ये पुरुष और स्त्री में भेद है। तो माँ के सामने क्या छिपाना? अब माँ तो माँ है। लेकिन देखिए, ये बात नहीं है कि पिताजी का जो डांट फटकार है वह हमारे लिए हानिकारक है। वैसे तो आजकल का आप गाना सुन लीजिए, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। लेकिन देखिए, माँ की प्यार और माँ की ममता और प्यार दोनों आवश्यक है, और पिता का डांट फटकार भी आवश्यक है। क्योंकि माँ की ममता हमें दया और प्रेम करना सिखाती है, और पिता की डांट हमें संसार में संस्कार के साथ रहना सिखाता है। तो दोनों जरूरी है।
तो चलिए हम समझे इसको। श्री को हमने उल्टा नहीं किया। श्री रामचरितमानस में पहले आया सन। सन मतलब क्या होता है? स्वयं मतलब पुत्र। सन होता है ना, SON, सन डॉटर। तो सन मतलब पुत्र हुआ। तो सबसे पहले आप अपने आप को, अगर आप पुत्र समझिए या कोई स्त्री है तो अपने आप को पुत्री समझे, लेकिन हमारे लिए क्या, हम समझें अपने आप को पुत्र समझें। और श्री रामचरितमानस की जो पुस्तक है उन्हें क्या समझें? तो सन के बाद है मात। सन के बाद मात है। श्री रामचरितमानस को मात समझे, यानी श्री रामचरितमानस को माता समझे। तो जब हम पुत्र बनकर अपने माता से सच्चा प्रेम करने लगेंगे, श्रद्धा के साथ, बट विश्वास अचल निज धर्मा, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो बताइए, जब हम श्रद्धा के साथ श्री रामचरितमानस का आश्रय ले लेंगे तो हमारा जो मरण है वह सुधर जाएगा। और उसके बाद आप पढ़िए, उसका बाद जो आगे है वह है रिच, और उसके बाद है राम का उल्टा मरा। चरी का हो गया रिच या फिर मरा। रिच मतलब अमीर और मरा यानी अमीर होके मरेंगे। जिस दिन सच्ची श्रद्धा से श्री रामचरितमानस का आश्रय ले लिया जाएगा, उसके बाद आपकी मृत्यु चाहे किसी भी स्थिति में हो, किंतु आप अमीर होकर मरेंगे, निश्चित है। अब अमीर होकर मरना क्या है? क्या अंबानी बन के मरे? ऐसे तो बहुत अमीर मिलेंगे, लेकिन ऐसे पैसों का क्या फायदा? हाँ, जब पेट में दर्द उठता है तो पैसा क्या सहायता आपकी करेगा? बस यही कि दवाई ले सकता है। लेकिन तप के बल से तो आप सब कुछ वश में कर सकते हैं। आप काम करेंगे तो राम को नहीं पा सकते, किंतु राम करेंगे तो राम के साथ काम को भी पालेंगे। तो यह है श्री रामचरितमानस। अच्छा देखिए, अमीर बनने का मतलब क्या है? नमो किंचन वित्ताय। सखियाँ कहती हैं अनगिनतिन हमरे घरे धरे भरे हैं वित्त, खूब खजाना है। भक्त कहते हैं खूब खजाना है, लेकिन खजाना क्या है? नाम रूप लीला ललित लेत देत है नित्य, यही हमारा खजाना है। भक्त गाते हैं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ये धन है हमारा। और सुन लीजिए, राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। ये धन है, क्योंकि बाकी ये जो हमारे पास संसारिक धन है यह तो समाप्त तो हो जाएगा किसी न किसी दिन, लेकिन जो ये धन है यह कभी समाप्त नहीं होता, कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो श्री रामचरितमानस का अर्थ यह हुआ। अच्छा, आप कहेंगे तो आप अपने से भाव बना लिए और अपने से बना के कुछ कह दिए, तो कैसे हम मान लें? तो इसका प्रमाण भी आपको श्री रामचरितमानस से मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं श्री रामचरितमानस को ऐसा वैसा मत समझो। श्री रामचरितमानस को ऐसा वैसा मत समझो। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनो।
यह श्री रामचरितमानस को सामान्य मत समझिए। अच्छा, आप एक और विचार करें, यह तो एक नाना पुराण में, तो मुझे जहाँ तक एक भाव अगर मैं कहूँ तो शायद मुझे भागवत से थोड़ा श्रेष्ठ रामचरितमानस को मानना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो इनके जो देव हैं वे ही श्रेष्ठ हैं। राम सकल नामन ते अधिका, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बरेका, हो नाथ अघ खग गण बरेका। तो राम जी का नाम ही श्री राम रामे थी, रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम। एक तो इनका नाम इतना कल्याणकारी, नाम प्रसाद शंभो विनाशी, साज्य मंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरिहर हर प्रिय आपू, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखहि रामू, अपत्व जामिल गजग निकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। और तो और कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान श्री राम भी नाम के गुण को नहीं गा सकते। अच्छा देखिए, दूसरी तरफ से समझे, मैं जो भागवत की बात कह रहा था, भागवत निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुख, गलितम फलम श्रीमद् देखिए, निगम कल्पतरोर, वेद को क्या कहा गया? कल्प वृक्ष। श्रीमद् भागवत को कहा गया फल। और श्री रामचरितमानस छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, यह रस है। अच्छा, दूसरी भाव से समझे, ये तो ठीक है, रस है, लेकिन फल का रस है, लेकिन दूसरी भाव से समझे, नाना पुराण, विभिन्न प्रकार के पुराण, अनेक प्रकार के पुराण मिलाकर श्री रामचरितमानस को बनाया गया है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण भी तो पुराण ही है, वो भी तो पुराण ही है, उसका भी निचोड़ श्री रामचरितमानस में है। तो यह श्री रामचरितमानस की महिमा है। तो भैया ने तो चलिए थोड़ा हरि नाम संकीर्तन कर ले। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम